भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से आज खामी गांव गूंज उठा है। भाई युधिष्ठिर शहीद हुए, उनका आज पार्थिव शरीर गांव खाम्बी में आया। पूरा गांव, आसपास के सभी क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े। गांव के प्रत्येक बच्चा, जवान, बूढ़ा और वृद्ध सभी ने भावपूर्ण भाई युधिष्ठिर जी को श्रद्धांजलि दी और उन्हें अंतिम विदाई दी। उनका जन्म 2000 में हुआ था और 12वीं करते ही वे सेना में भर्ती हो गए। उनकी बचपन से इच्छा थी कि वो सेना में भर्ती हुए और 2023 में 2023 में वो शहीद हो गए। वे हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनके किए हुए काम और उनकी शहादत आज हमारे बीच जिंदा है। आज उनका पार्थिव शरीर बड़ी धूमधाम के साथ युवाओं में जोश, भारत माता के नारे लगाते हुए गांव खाम्बी में पहुंचा। गांव का प्रत्येक नवयुवक, आसपास के सभी क्षेत्रों से लोग आए हुए थे। बहुत गणमान्य व्यक्ति, बहुत चैनल न्यूज़ वाले, पुलिस और बहुत उसके फौजी भाई भी यहाँ उनकी भावपूर्ण अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे गांव के भी जितने भी फौजी आज देश की सेवा करे लग रहे हैं, वो भी उनको अंतिम विदाई देने के लिए खामी गांव में एकत्रित हुए। देखिए, उमड़ता हुआ जन सैलाब आज गांव खाम्बी में भाई युधिष्ठिर जी को भावपूर्ण अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा है। सबकी आंखें नम, लेकिन भारत माता के नारों से उनका जो मन है वो गुंजायमान हो रहा था। वैसे तो सबकी आंखें नम थी, क्योंकि 23 साल की उम्र में जो शहीद हुआ है वह अभी उन्होंने कुछ देखा नहीं थे। 12वीं कक्षा पास करते ही वो सेना में भर्ती हो गया था। तो देखिए, एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा व्यक्ति सभी यहाँ पर उसकी अंतिम विदाई के लिए उमड़ पड़े हैं। कितने भव्य तरीके से उनकी अंतिम विदाई दी, ये आपके सामने पूरी प्रक्रिया चलती हुई। जो वहाँ के सैनिक आते हैं, उन्होंने अपनी प्रक्रिया की। करण दलाल, नायर साहब जी, हर्ष कुमार जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी श्रद्धांजलि और भाई युधिष्ठिर जी को अंतिम विदाई कराई। सभी ने यहाँ पर बाहर से आए हुए गणमान्य व्यक्तियों ने भी फूल माला से भाई युधिष्ठिर जी अमर रहे और उनको श्रद्धांजलि फूल अर्पित किए। बस सभी की ज़बान पर एक ही नारा था, भाई युधिष्ठिर अमर रहे, भाई युधिष्ठिर अमर रहे। गांव खाम्बी का यह लाल आज पंचतंत्र में विलीन हो गया। अब तो उनकी एक नाम ही उनका रह गया है, क्योंकि कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन हमारे बीच अब ये नहीं है, लेकिन उनका नाम हमें हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने अपने जो बलिदान अपने देश के लिए दिया है, जो अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी है, उसे उसका देश और हम सभी उनके ऋणी हैं। भारत माता के नारों से गुंजायमान भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति आज आए और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। भाई युधिष्ठिर का बचपन से ही सपना था कि वह सेना में जाकर के और अपने भारत माता की सेवा करेंगे। और देखो, आज सेवा करते करते वो शहीद हो गए। उनकी इच्छा सेना में जाने की थी, तो माता पिता ने भी नहीं रोका और उन्होंने सेना में भर्ती करा दिया। उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका परिश्रम, उन्होंने बहुत मेहनत की और वो सेना में भर्ती हुआ। 2023 की वो
घातक जो बादल फटा था उसमें हमारे बहुत सैनिक भाई बह गए। काफ़ी दिन से लापता चले हुए थे। असमंजस में था मन कि भाई युधिष्ठिर कहाँ हैं, किस हालत में हैं, कौन सी जगह पर हैं। सभी की इच्छा थी कि भाई युधिष्ठिर वापस लौट आएँ, वह सकुशल मिल जाए। सभी मंदिर, देवालय, सभी जगह ईश्वर से यही कामना करते थे कि भाई युधिष्ठिर सकुशल वापस आ जाएं। लेकिन कल की खबर से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मालूम पड़ा कि भाई युधिष्ठिर शहीद हो गए हैं, अब हमारे बीच नहीं रहे। तो सभी की आंखें नम हो गई और भारत माता जिंदाबाद, भाई युधिष्ठिर अमर रहे के नारों से गूंज पड़ा। देखिए कितना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है। भाई युधिष्ठिर अमर रहे, भाई युधिष्ठिर अमर रहे। यह प्रक्रिया लेडीज, छोटे छोटे बच्चे का उमड़ता हुआ जन सैलाब, वो भी देखने के लिए उत्सुक थे कि हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा बेटा आज हमारे बीच नहीं रहा। और उनकी अंतिम विदाई देने के लिए, अश्रुपूर्ण विदाई देने के लिए सभी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भारत माता के नारे लगाते लगाते भाई युधिष्ठिर जी को अंतिम विदाई दी। खौमी गांव के रहने वाले भाई युधिष्ठिर आज पंचतंत्र में विलीन हुए और भारत माता के नारों के साथ सभी ने वहां पर उसे अंतिम विदाई दी। देखिए किस तरीक़ा से, क्योंकि हमारे गांव का ये हमारे जो समझ में है तब से पहला शहीद है। उससे पहले हमारे गांव में कोई शहीद नहीं हुआ था। तो ये भाई युधिष्ठिर भारत माता की सेवा करते करते शहीद हुए हैं। देखिए फूल मालाओं से उनका जो पार्थिव शरीर है पूरा ढक गया है। फूल मालाएं सुसज्जित करके फूलों से उनको अंतिम विदाई दी। आइए किस तरीके फौजियों ने उसको अंतिम विदाई दी। बात नहीं अरे भैया शोर मत करो ने। बात नहीं भाई, बात मत करो। हथियार कंधे पे और आप लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी डिसीजन दे दो। अभी मत छोड़। हाँ वो तो अपने आप ही आ जाएंगे।
एक